हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ए न्यू क्लास। और हम जेपी नारायण आप लोग को इस वीडियो में जो है तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज से जो है एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और वो बैच जो है आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। और इस बैच में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है आपको फ्री ऑफ कोर्स जो है पढ़ाया जाएगा। और एक बार में जो है आपको कॉलेज दिलाने का प्रयास रहेगा। विशेष जो है आप क्लास करिए, उसके बाद जो भी आपका फीडबैक रहेगा वो जो है आप दीजिएगा। और इसमें हमको क्या सुधार करना है नहीं करना है ये भी आप फीडबैक के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में जो है हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो है पोर्शन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे जो कि पूरे का पूरी जो है बेसिक से रहेगा। और बेसिक से जो है हम लोग कहाँ तक जाएंगे तो एडवांस तक जाएंगे। ये बात जो है ध्यान रखिएगा कि हम लोग बेसिक बेसिक से जो है एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग थियोरी करेंगे। थियोरी करने के बाद जो है टाइप वाई क्वेश्चन करेंगे। और टाइप वाई क्वेश्चन करने के बाद जो है वो पी वाई क्यू करेंगे। पी वाई क्यू करने के बाद जो है मॉडल क्वेश्चन करेंगे। और मॉडल क्वेश्चन यदि हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बात हम बताने के लिए भूल गए कि ये जो बैच है ये बैच किसके लिए है। तो ये बैच जो है भैया आपको जो है बिहार पॉलिटेक्निक हो या आपका झारखंड पॉलिटेक्निक हो या आपका यूपी पॉलिटेक्निक हो या आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, यानी कि इंडिया भर में जितने भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो है इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये जो है 100% तक जो है कितना है यूजफुल है। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। साथ में आपका आईईआरटी के जो है लेवल का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। और साथ में जो है इसका इसका जो है पीवाईक्यू जो है सभी बच्चों को कराया जाएगा। ठीक है, विशेष जो है हम लोग अगले स्लाइड पे जो है चर्चा करते हैं और देखते हैं हमारे बीच में जो है दूसरा स्लाइड तीसरा स्लाइड क्या है। तो जैसे कि आज का जो है टॉपिक है हमारे बीच में वर्क एंड टाइम। क्या है? वर्क एंड टाइम है। ठीक है, वर्क एंड टाइम है। वर्क एंड टाइम से जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो है हर बच्चा को जो है समझ में आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोले तो यदि नहीं कोई पढ़ता है तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और नहीं तो बहुत इजी भी है। देखिए हम जो है पूरे वर्क एंड टाइम को जो है एक नंबर लाइन पे जो है पूरा का ख़त्म करने का जो है प्रयास करेंगे। और बहुत ही इजी वे में जो है हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसे जो है वर्क एंड टाइम, वर्क वेजेज और पाइप और सिस्टर्न जो है तीनों एक ही टॉपिक में आता है। वो टॉपिक का क्या नाम है? वर्क एंड टाइम। लेकिन यहाँ पे जो है आपको टाइप बाई क्वेश्चन को समझने में आसानी होने के लिए जो है हम इसको 3 चैप्टर में बांट दिए, पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर। हालांकि तीनों जो है चैप्टर है, तीनों जो है एक ही कंसेप्ट पर जो है क्या है, बेस्ड है। एक ही कंसेप्ट, यदि कंसेप्ट जो है वर्क एंड टाइम में जो है थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो वर्क और वेजेज में भी जो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होता है। वेजेज मीन्स होता है मजदूरी, कार्य एवं मजदूरी है आपका दूसरा दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है? तो पाइप और सिस्टर्न है, यानी कि इसका हिंदी हम लोग बोलते हैं नल एवं टंकी। नल एवं टंकी ये भी टॉपिक जो है आपका वर्क एंड टाइम पे जो है बेस्ड है, समझे। तो करने का मतलब कि जो आज से बेसिक क्लास स्टार्ट हो रही है, इस बेसिक में जो है ये बहुत अच्छे तरह से देखना है। यदि मैथ को जो है बेटर बनाना है, बेस्ट बनाना है, तो ये सब बेसिक टॉपिक को जो है और बेसिक क्लास को छोड़ना नहीं है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए आज के जो है अगला स्लाइड पर जो है चर्चा करते हैं और समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए आगे है वर्क। ठीक है, वर्क आगे क्या है? वर्क है। तो सबसे पहले जो है वर्क और समय के बारे में, यानी कि कार्य एवं समय के बारे में है जो है हम लोग देखेंगे, क्योंकि टॉपिक ही है कार्य और समय। टॉपिक क्या है? कार्य या समय। मान लीजिए कि एक घर है, एक घर है, एक घर को बनाने के लिए कितना समय लगेगा?
कितना समय लगेगा, ठीक है, और कितना समय में काम करे कि टोटल कार्य जो है पूरा हो जाए, टोटल कार्य पूरा हो जाए, ठीक है। कार्य जो है किसी भी व्यक्ति वस्तु के द्वारा किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। और एक कार्य जो है एक समय के अंतर्गत होता है, समय के अंतर्गत होता है, समझे, ये बात जो है ध्यान में रखना है कि कार्य जो है एक समय के अंतर्गत होता है। समय जो है आपको क्वेश्चन में जो है आपको दिन में दिया रहेगा या आपको आवर में दिया रहेगा या मिनट में दिया रहेगा, ठीक है। जनरली दिन और आवर में ही रहेगा। यदि मिनट में देता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग जो है आप इसको दिन में या आवर में जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्य आपको समझ में आया कि कार्य जो है एक समय के अंतर्गत होता है। ये जो है एग्जाम्पल दे रहे थे, मान लीजिए घर है, ये घर को जो है बनाना है, तो इसमें जो है कितना समय लगेगा इस घर को बनाने में, कितना समय लगेगा, फिर कितना कार्य हम लोग कर लेंगे तो जो है एक घर पूरा हो जाएगा। ये सब बात पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो समय और कार्य ये होता है, समझे। फिर कार्य जो है आपका दो प्रकार के होते हैं, एक पहला आपका धनात्मक होते हैं और दूसरा आपका क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। हालांकि इस क्लास में जो है या फर्स्ट और दूसरा चैप्टर में जो है हम लोग धनात्मक कार्य के जो है बारे में पढ़ेंगे। ऋणात्मक से हमको जो है पहला दूसरा चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है और इस पे जो है हम लोग को फोकस भी नहीं करना है, फोकस भी नहीं करना है। तो फोकस जो है ऋणात्मक वर्ग पे जो है नल एवं टंकी से जो है हम लोग करेंगे, विशेष जो है इस पे जो है ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिर अगला एक बिंदु आता है क्षमता, पूरा क्षमता। क्षमता क्या है भाई, सबसे पहले इस पे जो है ध्यान देना है हम लोग को, क्षमता होता क्या है। हालांकि तुम बात बोले आपको, अरे ठीक है, क्षमता क्या है भाई, सबसे पहले क्षमता क्या है आपको हम बता दें कि पूरे वर्क और टाइम में जो है, वर्क एंड टाइम में जो है आपको दो चीज देखने का मिलेगा, दो से तीन चीज में जो है पूरा का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या क्या चीज है भाई, सबसे पहले जो है हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए समय और कार्य में, समय और कार्य चैप्टर में, कार्य चैप्टर में जो है क्या क्या चीज डेटा गिवन रहेगा। तो डेटा जो है आपको समय दिया रहेगा, फिर आपको कार्य दिया हो रह सकता है, ठीक है, कार्य दिया रह सकता है। फिर तीसरा जो है आपको क्षमता दिया हुआ रहता है, ठीक है। फिर कार्य को जो है आगे एक विशेष रूप में देखिएगा तो एलसीए में होता है। यदि ये चारों चीज को जो है आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चारों चीज को जो है सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। समय, समय आपको जो है आवर में दिया रहेगा, डे में दिया रहेगा या आपको मिनट में दिया रहेगा। कार्य, कार्य जो है आपको पूछेगा, लगातार जो है पूछेगा या दिया हुआ रहेगा तो जो है आपको समय ज्ञात करना रहेगा या क्षमता। अब जो है क्षमता को देखते हैं, क्षमता क्या होता है मेरे भाई, क्षमता क्या होता है। क्षमता जैसे कि आप लोग जब बच्चे होंगे, सेवन्थ एट क्लास में होंगे या अभी भी जो है जब किसी से लड़ते होंगे तो अगला आदमी यदि बोल देता है कि हम तुमको मारेंगे, तो उस समय आप बोलते हैं कि यदि तुम्हारा औकात है तो हमको मार के दिखाओ, मार के दिखाओ। यानी कि औकात को जो है हम लोग ये यदि देसी भाषा में जो है क्या बोल सकते हैं, औकात को जो है हम लोग देसी भाषा में दम बोल सकते हैं। यानी कुछ करने की क्षमता, कुछ करने की क्षमता, क्षमता, कुछ करने की क्षमता, ठीक है। ये बात जो है या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी यही चीज होता है, समझे। तो क्षमता क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के दर होते हैं। क्षमता क्या होता है, तो किसी वस्तु वस्तु या व्यक्ति द्वारा, या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के दर,
कौन सा रेट से जो है कोई व्यक्ति कार्य को जो है कंप्लीट कर रहा है, वही उसका क्षमता होता है। जैसे कि हम बोल दें कि मेरा क्षमता जो है दो है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम एक दिन में जो है 2 यूनिट काम कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम काम जो है एक दिन में 2 यूनिट कर सकते हैं। मेरा इतना औकात है, यानी कि 2 यूनिट काम करने का मेरा मैक्सिमम औकात है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये बात ध्यान में रखना है। तो क्षमता हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया। क्षमता क्या होता है? तो क्षमता किसी भी व्यक्ति का काम करने का दर होता है, काम करने का दर होता है। यदि कह देता है हमारे बीच में कि राम का जो है क्षमता 5 यूनिट है, राम का क्षमता जो है 5 यूनिट है, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि राम जो है एक दिन में मैक्सिमम कितना काम करेगा? तो मैक्सिमम जो है आपका 5 काम करेगा। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं, आगे की ओर अब बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब जो है हम आपको क्या बोले इस स्लाइड में, हमको बोले आप बोले हम कि देखिए आपको यदि समय, कार्य और क्षमता, ये 3 चीज जो है आपको कंप्लीट है, तो लगभग जो है समय और कार्य के जो है चैप्टर जो है पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समय ध्यान रखना है, कार्य और क्षमता। हालांकि क्षमता को जो है फॉर्मूला जो है अभी हम नहीं बताए, फॉर्मूला बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। विशेष लोड आपको नहीं देना है, और धीरे धीरे करके हर एक चीज हम आपको बताते हुए चलेंगे। और क्षमता जब आगे हम बताएंगे तो इसका फॉर्मूला भी बताएंगे। और एक बात, खूबसूरती का बात यह है कि आपको एक ही फॉर्मूला याद नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो कैसे होगा सर? कैसे होगा हम जानते हैं, किस प्रकार से जो है हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे, अगला है स्लाइड में दिया हुआ है कि कुल कार्य कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड टोटल वर्क। इंग्लिश वाला देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम दोनों लैंग्वेज का जो है प्रयोग कर रहे हैं। हाउ टू फाइंड टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य जो है कैसे ज्ञात करें, ठीक है। कुल कार्य कैसे ज्ञात करें, जब हम आपको बता रहे थे, जब हम आपको बता रहे थे कि वर्क टाइम और इफिशियंसी, इफिशियंसी यही चीज ना बता रहे थे। तो इस समय हम आपको क्या बताए थे कि ये तीनों चीज को जो है आप याद रखिए। और एक चौथा हम दिए थे आपको एलसीएम। अब एलसीएम कैसे सर? ये तो हम आप पढ़ रहे हैं वर्क और टाइम, तो एलसीएम बीच में कैसे आ गया भाई? तो एलसीएम का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो वर्क टाइम, इफिशियंसी और एलसीएम, यदि 4 पॉइंट आपको क्लियर है, पूरा चैप्टर दावा करते हैं कि कंप्लीट रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं कि कुल कार्य कैसे याद करें। तो देखिए एक फॉर्मूला के रूप में जो है आपको हम बात बता रहे हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर होता है दिए गए दिए गए दिए गए गए समय का एलसीएम, दिए गए समय का एलसीएम का एलसीएम। टोटल वर्क किसके बराबर होता है? तो दिए गए समय का एलसीएम। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। और ये जो है रामबाण है, क्या है? रामबाण है, क्या है? रामबाण है। तो चलिए एक इसी कार्य को 10 दिन में करता है, एक इसी कार्य को कितना दिन में करता है मेरे भाई? एक कोई जो है मजदूर है, और मजदूर जो है एक कार्य को जो है 10 दिन में करता है। और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है मेरे भाई? तो 15 दिन में करता है। कितना दिन में? तो हमको यहाँ पे तो कुल कार्य बताया, टोटल कार्य हमको जो है पूछा है। तो टोटल कार्य कैसे निकाले? तो टोटल वर्क बराबर हम बताए हैं अभी, दिए गए समय का एलसीएम, दिए गए समय का एलसीएम, दिए गए समय का एलसीएम। तो देखिए समय हमारे पास 10 दिन है और 15 दिन है, तो 10 दिन और 15 दिन के एलसीएम जो आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा, वही आपका टोटल वर्क होगा। दिए गए समय का एलसीएम जितना आएगा उन दोनों का वही उसका टोटल वर्क आएगा। अच्छा एक नया समस्या यहाँ आ गया, क्या आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम क्या होता है अब जो है हम लोग देखते हैं एलसीएम क्या होता है। केवल हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि टोटल वर्क किसके बराबर होता है? तो दिए गए समयों के एलसीएम के बराबर होता है। ये बात जो है आपको मीठा मीठा याद रखना है। एलसीएम, एलसीएम का जो है
फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि एलसीएम निकालने के जो है दो विधियां हमारे बीच में है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड का जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है भाई, मान लीजिए कि 10 और 20 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एलसीएम निकालने के लिए बोला, तो 10 ऐसे लिख दीजिए 20, अब इसका जो है फैक्टराइज कर दीजिए, यानी 2 गुना 5, फिर 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, तो जोड़ा झूनिए ये आपका हो जाएगा, तो जोड़ा जो हो जाएगा उसको एक लिखना है, यानी कि दो ये जोड़ा हो गया, एक दंपत्ति, मान लीजिए एक औरत मर्दाना, औरत मर्दाना तो उसको एक ही लिखते हैं, 5 का ये 5 हो गया। तो इसका जो है अब देखिए अकेले है तो उसको भी जोड़िएगा ना, तो इसको जो है इसको भी गुना करेंगे, तो 2 गुना 5 यानी कि 10 यानी कि 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जो है हम लोग कॉमन मेथड से जो है कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं, ये देखिए कॉमन मेथड से कैसे एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो कॉमन मेथड की यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास इसके लिए जो है दो गो रूल आता है। पहला रूल डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि मान लीजिए कि 10 और 20 का जो है वो एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं 10 और 20 के, तो सबसे पहले जो है किससे भाग देंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा नंबर से जो है भाग देंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारे बीच में एक है, एक से सब डिविजिबल होता है तो एक नहीं लेना है और सबसे छोटा हम लोग को 2 मान के चलना है, तो ये 2 हो गया, तो 2 से 10 बार में 5 सॉरी 10 5 बार में फिर 20। फिर अगला नियम कहता है कि डिविजिबल मस्ट डिवाइड एटलीस्ट 2 नंबर, मान लीजिए कि सबसे छोटा नंबर से तो हमको करना है डिवाइड, लेकिन कम से कम 2 को संख्या को जो है डिवाइड होना चाहिए, कम से कम 2 को संख्या डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 10 है और यहाँ रहता 15, तो यहाँ पे जो है 2 से 10 तो 5 मरतबे में कट जाता, लेकिन 20 15 तो नहीं कटता, तो 15 नहीं कटता तो यहाँ पे 2 से जो है हम लोग भाग नहीं देते। अब देखिए क्या है, क्या बोल रहे थे कि 20 की जगह पे यदि 15 रहता, 20 की जगह पे यदि 15 रहता तो ये जो है 2 से हम लोग भाग नहीं देते, फिर अगला हम लोग चेक करते, 3 से चेक करते तो 3 से 10 भी नहीं करता और 15 भी नहीं करता, 4 से देखते 15 कटता लेकिन नहीं लेते क्योंकि एगो था, कम से कम 2 गो होना चाहिए, कम से कम 2 गो डिवाइड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग फिर 5 से देखते तो 5 से 10 2 बार में और 15 3 बार में, ठीक है। फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं इसको, तो ये जो है 5 बार में हो जाएगा और ये कितना बार में हो जाएगा मेरा भाई, 10 बार में हो जाएगा। फिर अब 2 से देखिए तो 2 से 5 नहीं कटेगा तो बातें खत्म हो गया, 3 से 5 भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 5 से देखिए तो 5 से 5 भी कट रहा है और 10 भी कट रहा है, तो एक हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो ये आया ना इसको जो है गुना कर देना है, तो देखिए 2 गुना 5 गुना 1 गुना 2, तो 5 दूनी 10 आए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इधर भी आया था 20 और ये भी आया 20, तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए हमको एक जो है एक दो क्वेश्चन करके दिखाइए और तब हम समझते हैं आपको, ठीक है। देखिए आप 10 और 15 को जो है सबसे पहले दिखाइए हमको करके, फिर एक और क्वेश्चन आपको देते हैं 3 6 9, दो क्वेश्चन करके दिखाइए। सबसे पहले आप देखिए वीडियो लोग के जो है आप कर लीजिएगा, फिर अब हम देखते हैं 2 से 10 5 बार में, लेकिन 15 नहीं कट रहा है, एटलीस्ट 2 नंबर को जो है क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से एक नंबर कट रहा है, एक नहीं तो 3 से भी नहीं, 4 से तो कोई नहीं कटेगा, फिर 5 से तो 10 2 बार में, फिर 5 से 3 3 बार में, ये आपको क्या हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 10 और 30 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काटते हैं तो 3 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, यानी कम से कम 2 को जो है क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से चेक करते हैं तो 3 से 3 एक मरतबे, 3 से 6 2 मरतबे, 3 से 3 यानी कि सब कटता है, यानी 3 से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं सबसे कम 2 से ही नहीं कटेगा, एक को कटेगा तो एक उसको नहीं लेना है, फिर 3 से भी फिर तो कटवे नहीं करेगा, 3 गुना
1 गुना 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, इसका एलसीएम 18। तो गृह कार्य के लिए जो है ले लीजिए आप 4, 16, 20, 32, एक को ये हो गया। फिर हम जो है अगला देते हैं, अगला है 18, 20, 25, 30, ठीक है। ये जो है आप करके लाइएगा। फिर आगे हम देखते हैं पीछे क्या था, पीछे क्या था एलसीएम से पहले। तो एलसीएम से पहले क्या था हमारे बीच में कि एलसीएम से आगे क्या था कि यदि दिए गए समय का एलसीएम जो है, दिए गए समय का एलसीएम जो है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो टोटल वर्क के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा और ये पॉइंट को जो है हम लोग को याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा ना। अब देखिए 10 और 15 के क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 के एलसीएम चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो 10 और 15 के एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, बता दो जल्दी से। 10 15 का भी निकाले हैं। तो ये सबसे पहले जो है 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगेगा, यानी 2 मरतबे और ये 3 मरतबे, यानी कि 3 दूनी 6, 6 5 30। इसका कुल कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 30 हो जाएगा, 30 कार्य होगा। 30 कार्य को जो है ये जो है 10 दिन में पूरा करता है, और बी जो है उसी 30 कार्य को जो है 15 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं, अगला क्वेश्चन भी देते हैं और आपको समझना भी है, ठीक है, समझना भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में दे रहे हैं, आपके बीच में अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को जो है 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को जो है 60 दिन में करता है, तो टोटल कार्य बताएं, तो कुल कार्य बताएं, कुल कार्य बताएं, कुल कार्य बताएं। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे कि ए जो है 30 दिन में करता है और बी 60 दिन में करता है। तो ये दिए गए दोनों समय यानी कि 30 दे और 60 दे के यदि हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है। तो 30 और 60 को जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या, तो 30 भी कट रहा है और 60 भी कट रहा है, तो ये जो है ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 2 से ही देखते हैं सबसे एटलीस्ट 2। तो 2 से हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए 2 से 15 नहीं कट रहा है, बातें खत्म हो गया। 3 से 15, तो 3 से, हाँ 3 से ये 5 मरतबे हो जाएगा और यही 10 मरतबे। फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 5 से फिर 1 मरतबे, 2 मरतबे, यानी 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, इसका जो है एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दिए गए समय का एलसीएम जो है टोटल कार्य के बराबर होते हैं, टोटल वर्क के बराबर होते हैं। फिर जो है एक देखिए अगला,